आपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रमापाः प्रवसन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रवसन्ति सर्वे स शान्तिम् आपनोति न कामकामी। सुप्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित एवं मधुसूदन भगवान कृष्ण के चरणों में अगाध निष्ठा रखने वाले आप सभी प्रबुद्ध एवं विद्वान श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। तो आज श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय के 5वें श्लोक का विश्लेषण करेंगे। आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। विषय बहुत ही ज्ञानप्रद है, विशुद्ध ज्ञान से संदर्भित है, आपको बेहद आनंद की अनुभूति होगी। तो पूर्व की तरह सर्वप्रथम इस श्लोक का श्रवण पान करेंगे, तत्पश्चात मेरे द्वारा किए जाने वाले विश्लेषण का आनंद लेंगे। तो सुनते हैं अगला श्लोक क्या है कि उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव यात्मन्यो बन्धुरात्मैव ऋतुपुरात्मनः। इस श्लोक के माध्यम से मधुसूदन भगवान कृष्ण अपने प्रिय सखा अर्जुन को ज्ञान का उपदेश करते हुए इस बात को समझा रहे हैं कि देखो अर्जुन, व्यक्ति स्वयं ही अपना मित्र होता है और स्वयं ही अपना शत्रु। यानी जिसने अपने को अपने आप से संयत कर लिया है, जिसने अपने आप को अपने आप से समेट लिया है और जिसने अपने शरीर और इंद्रियों के संबंध से मुक्ति प्राप्त कर ली है, तो समझो वह तो स्वयं का मित्र है, और जिसने ऐसा नहीं किया वह स्वयं का शत्रु है। हालांकि पिछले वीडियो में हमने आप लोगों के समक्ष योगारूढ़ होने के संदर्भ में काफ़ी विस्तार से चर्चा की थी। उसमें बताया था कि साधक को योगारूढ़ होने के लिए, योगारूढ़ होने तक कुछ न कुछ कर्म तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पर किसी दूसरे की सहायता की अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई तुम्हें अपनी गोद में उठाकर योग पर आरूढ़ करा देगा, यह संभव ही नहीं है। इस संदर्भ में हमने एक जगह अवधूत गीता में पढ़ा था। उसमें लिखा है कि स्वयमेव तत्वं स्वयमेव बुद्धम। इसका अभिप्राय यह हुआ कि तुम स्वयं ही तत्व हो, तुम्हें स्वयं ही समझना होगा। इसमें किसी दूसरे का ज्ञान काम नहीं आएगा, इसलिए किसी दूसरे की कृपा की अपेक्षा न रखें। आप अपनी आत्मा का स्वयं उद्धार करें। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि वह कैसे? इसका उत्तर यह है कि तुमने जो माया का चोला ओढ़ रखा है, माया की जो चादर ओढ़ रखी है, माया की जो ओढ़नी ओढ़ रखी है,
उसे उतार कर फेंक दो, बस सब कुछ आसान हो जाएगा। इस संदर्भ में विषय की पुष्टि के लिए प्रसंग यथावत समझ में आ जाए, इसके लिए आप लोगों को एक बहुत छोटी सी कहानी सुना देते हैं। प्रसंग की पुष्टि भी होगी और समझने में असुविधा भी नहीं होगी। एक जंगल में भगवान शंकर का बहुत ही भव्य प्राचीन मंदिर था, लेकिन निर्जन स्थान होने के कारण वहाँ पर भगवान शंकर की पूजन के लिए कोई आता नहीं था। वहाँ पर शिवलिंग पर कोई जल चढ़ाता नहीं था। एक बार दो लोग बातें कर रहे थे इस संदर्भ में कि किसी ने बड़े भव्य मंदिर का निर्माण किया है, लेकिन यहाँ पर शिव की ना तो मूर्ति स्थापित है और ना ही शिवलिंग स्थापित किया है। लिखा अवश्य है शिव मंदिर। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पर एक शिवलिंग की स्थापना करा देते हैं। तो वास्तविकता यह है कि उन लोगों को शिवलिंग वहाँ पर दिखाई नहीं पड़ा। कारण यह है, निर्जन स्थान होने के कारण वहाँ पर कोई पूजन के उद्देश्य से आता नहीं था। शिवलिंग पर कोई जलाभिषेक नहीं करता था, जल नहीं चढ़ाता था, जिस कारण से पक्षियों ने अपना बसेरा बना लिया। वहाँ पर अपने घोंसले टांग दिए, जिसकी घास फूस के कारण, कूड़ा करकट गिरने के कारण, पक्षियों की गंदगी के कारण वह जो शिवलिंग पूर्व में स्थापित किया गया था वह पूर्ण रूप से आच्छादित हो जाता है, पूर्ण रूप से ढक जाता है। उसी समय एक महात्मा जी का आगमन हुआ। तो महात्मा जी ने पूछा कि आप लोग क्या विचार विमर्श कर रहे हैं, किस विषय पर मंथन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि महात्मन, कितना भव्य मंदिर किसी ने बनवाया, लेकिन यहाँ शिवलिंग की स्थापना नहीं की। हम लोग यही विचार विमर्श कर रहे थे कि क्यों ना यहाँ पर एक शिवलिंग स्थापित कर दिया जाए। इस पर महात्मा जी बोले कि देखो, यहाँ पर शिवलिंग स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर शिवलिंग पूर्व से विराजमान है, लेकिन बस इतना करना होगा कि यह जो मंदिर के अंदर जो घास फूस पड़ी हुई है, कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, पक्षियों की गंदगी पड़ी हुई है, इसको हटा दें। शिवलिंग स्वयं ही दृष्टिगत हो जाएगा। तो यह है उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत्, इसलिए तुम अवसादग्रस्त ना हो। इसका अभिप्राय यह हुआ कि अपने अंतःकरण में जो गंदगी है, जो कूड़ा करकट है, उसको साफ करने की जरूरत है। तो जिसने साधना परायण जीने के साथ साथ अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया, जिसने साधना से अपने अंतःकरण को पूर्ण रूप से शुद्ध कर लिया, तो समझो हमारे अंतःकरण में जो है वह पूर्ण रूप से आपको दृष्टिगत हो जाएगा। नात्मानम् अवसादयेत्, इसलिए किसी को अवसादग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है। तो आज की
ज्ञान चर्चा में यदि सचमुच आप लोगों को आनंद की अनुभूति हुई हो, आपको वीडियो पसंद आया हो, तो हम आप सभी से अपेक्षा रखते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जय श्री कृष्ण।